Pranam dear students, today's topic is new chapter we are going to start diversity in living organism. So first of all, what do we mean by biodiversity? Biodiversity means the diversity of life forms or occurrence of different living organisms and their variety in a particular region. मतलब क्या निकलता है बेटे इसका मतलब ये निकलता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अक्रेंस वो कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या जो हैं वैरायटीज़ हैं एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, एक निश्चित एनवायरनमेंट के अंदर. दिस इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. अब इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाली कई चीज़ें होती हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया एनवायरनमेंट है, एनवायरमेंटल कॉजेज़ जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी को जो है प्रभावित करती हैं. यानी कि जहाँ पर जो है अच्छी एनवायरनमेंट और अच्छी जो है क्लाइमेट होगी वहाँ पर जो है भिन्न भिन्न तरह के अलग अलग तरह के अच्छे और ज़्यादा संख्या में जो हैं ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकेंगे, ठीक है. अब सिंपली साइंस की लैंग्वेज में जैसे कहा गया है व्हाट आर द रीजन्स ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, तो सिंपल सी बात है. देखिए इसमें ये कहते हैं कि देयर आर ट्रॉपिकल रीजन रेंजिंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर रिच इन वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल बिकॉज ऑफ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. क्योंकि देखो वहाँ क्लाइमेट जो है वो लाइफ को सपोर्ट करती है, दैट्स वाई वहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. सिंपल जो है अब क्लासिफिकेशन भी क्या है, जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट, जस्ट लाइक वी आर क्लासिफाइड, वी पीपल आर आल्सो क्लासिफाइड. आप लोगों को भी हमने जो क्लासिफाइड कर रखा है. जस्ट लाइक देखो क्लासिफिकेशन का पहले डेफिनेशन समझेंगे. क्लासिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. भिन्न भिन्न ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या जो हैं उनमें डिफरेंसेस हैं. दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. और उनके क्या आपस में रिलेशन. जस्ट लाइक डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूँ, आपसे कोई पूछे, सभी अध्यापकों को आप जानते हैं, सबके लिए कहेंगे दीज आर आवर टीचर्स, ओके. बट क्लासिफाइड करते हैं जब, तो जब आप कहते हैं ये हमारी मैथ्स टीचर हैं, ये हमारे जो है बायो के सर हैं, ये इंग्लिश की मैडम है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भी जो है क्लासिफिकेशन किया है और आप लोग क्लासिफिकेशन जानते हैं. यूँ तो सभी टीचर्स टीचर हैं, सभी शिक्षक शिक्षक हैं. स्कूल के अंदर इतनी सारी क्लासेस लगती हैं, सभी स्टूडेंट जो हैं स्टूडेंट्स हैं, सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन सभी को कैटेगराइज किया गया है कि ये 7th क्लास है, ये 8th क्लास है, ये 9th क्लास है, ठीक है बेटे. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि इसमें जो है क्या किया जाता है, मीन्स आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में जो सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज हैं उनको जो है क्लासिफिकेशन कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, ओके. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, या यू कैन से एग्जाम इम्पोर्टेंस क्या होती है क्लासिफिकेशन की. सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस आती है उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ कैन बी इजीली स्टडीड बाय क्लासिफिकेशन. सबसे पहले जैसे हमने अभी आपको बताया क्लास वाइज, तो इसी तरह जो है सभी ऑर्गेनिज्म को जो है हम जितने भी इस अर्थ के ऊपर हैं सबको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं. जैसे आप लाइब्रेरी के अंदर कभी भी जाएंगे तो आप लाइब्रेरी में जाकर जो है लाइब्रेरियन से पूछते हैं कि सर मुझे जीके की कोई बुक चाहिए, तो वो आपसे बताता है कि फला अलमारी के अंदर से आप जो है बुक निकाल लीजिए. लेकिन डियर स्टूडेंट फिर आपसे कहते हैं कि नहीं सर मुझे ऐसी चाहिए जिसके अंदर जो है क्या जानकारी हो, जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो जानकारी हो. फिर वो आपको फर्दर क्लासीफाई करेगा कि नहीं बेटे फिर एक काम कीजिए, सेकंड अलमारी खोलिए, उसके अंदर जो दूसरी रैक है उसमें आपको मिलेगा. इससे क्या हुआ कि स्टडी आसान हो गई, पकड़ना उन बुक्स को ढूंढना आसान हो गया. तो क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है जिससे कि किसी भी चीज़ को हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अच्छी तरह जो है रीडिंग कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें. क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट्स ए पिक्चर ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट ए ग्लांस. मतलब उस किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है जीवन चर्या के बारे में जो है क्लासिफिकेशन बता देता है हमें. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री. ये हमें जो है उनकी उत्पत्ति और उनकी आपसी जो है गुणों के बारे में भी जो है बता देता है, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है. अब जो क्लासिफिकेशन हो गया उसके बाद में आता है व्हाट इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इज नथिंग बट चेंज इन द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम. यानी कि किसी इवोल्यूशन कोई ऐसी विशेष चीज़ नहीं है, लेकिन जो ग्रुप के अंदर जो चेंजेस आते हैं किसके कारण, ड्यू टू द टाइम फैक्टर. धीरे धीरे जैसे कहते हैं ना कि टाइम की बात है, टाइम बदल रहा है जी, वो व्हाट इज दिस, दिस इज द
नॉट दिस इज ए डायलॉग, ये एक सच्चाई होती है बेटे। टाइम के अकॉर्डिंगली जो है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। देखिए पहले जो क्या होता था, पहले एग्रीकल्चर किस तरह करते थे, ठीक है, खान पान की आदतें किस तरह होती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है सुधरती चले गए और टाइम के हिसाब से अब जो है सब चीज़ कंप्यूटराइज हो गई है। आजकल देखो एजुकेशन, किसी मोबाइल फ़ोन को जो है अभी आज से 6 महीने पहले जो है बुरा कहते थे, ठीक है, सबसे जो है घटिया चीज़ बोलते थे, किसी बच्चे के पास मिल जाए तो उसकी पिटाई और करते थे। लेकिन अब नाउ-ए-डेज दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टडी। ओके, तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह चेंज होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा, एसएस के अंदर हम पढ़ते थे कि आदि मानव क्या करता था, नंगा रहता था, कच्चा मांस खाता था, यूं गंदगी में ही रहता था, पेड़ों पे सो जाता था। लेकिन टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम, टाइम जैसे जैसे चेंज होता रहा तो उसके अंदर उसमें चेंजेस आते गए। डियर स्टूडेंट्स, उन जेंट्स और लेडीज़ ने जो है फिर धीरे धीरे जो है अपने शरीर अंगों को जो है ढकना शुरू किया, पत्तों से ढकना शुरू किया, कपड़ा तो उस समय था नहीं। फिर पत्थर को टकराने के बाद आग का आविष्कार हुआ, तो आग के आविष्कार के बाद ने इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा भोजन को पकाकर खाना चालू कर दिया। तो दिस इज, अब इसके सारे इवोल्यूशन के बारे में जो है जानकारी दी चार्ल्स डार्विन, एक बहुत बड़े जो हैं साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो है चार्ल्स डार्विन, और यू कैन से वो साइंटिस्ट भी क्या, उन्होंने जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, एक चिंतक थे, उन्होंने जिसकी अपनी एक बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उन्होंने इस बुक के अंदर सारी जो है एवोल्यूशन की उत्पत्तियों की और वो जो चेंजेस हैं टाइमली, उनके बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।